नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube पर, हमारे Facebook पेज पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। आपकी राशि है तुला, दैत्य गुरु की राशि है, और आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं शुक्रदेव, वो इस महीने आपको लाभ के रूप में अपना शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि लाभ पर ही इनकी प्रॉपर तरीके से युति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण फल रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले गोचर की स्थिति से अवगत हो जाइए। दोस्तों, एक बात आपको 100% कह देता हूँ, ये जो शनिदेव वक्री हुए हैं, इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ये जो अभी बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं शुरू में, इसका भी लाभ प्राप्त होगा। बुध पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे तुला राशि वालों को। अब सूर्य देव का गोचर सुनिए, 17 जुलाई को कर्क में चले जाएंगे। इससे पहले 16 दिनों तक रहेंगे मिथुन में। मंगल पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे। बुध 8 जुलाई से 25 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। 25 जुलाई से सिंह में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, शुक्रदेव 7 से लेकर के और 23 जुलाई तक सिंह में है। 23 से आगे भी ये सिंह में रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में वक्रचाल में रहेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके यश की, आपकी उपलब्धि की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की। इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है, और शुक्र ग्रह आपके लिए इस पूरे महीने सपोर्टिव है। और सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले 6 दिनों तक तो एक कर्क के अंदर रहेंगे, कैरियर पर रहेंगे। ज्योतिष का एक नियम है कि यदि राशि का स्वामी कर्म भाव पर चला जाए तो कर्म की गति को मजबूत ज़रूर करता है, बट पहले 6 दिनों तक विशेष रूप से ये कर्क में है। अब यहाँ पर ये हैं तो शत्रु के घर में, तो जॉब में आपके व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी। आपके स्वभाव में गुस्सा, इरिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित कर पाने में आपको दिक्कतें आएंगी। जब ये इस घर से निकल जाएंगे फिर चले जाएंगे लाभ के घर में, यानी कि यहाँ पर 7 जुलाई से फिर पूरे महीने इधर रहेंगे मंगल के साथ। फिर ये आपको सपोर्ट कर देंगे क्योंकि मंगल के साथ हैं। वैसे बैठेंगे सिंह राशि में 5 नंबर में शत्रु के घर में, तो वो अच्छा नहीं होता, बट इसलिए सपोर्ट कर देंगे क्योंकि मित्र है उनका मंगल। तो इस वजह से कैरियर की गति को मजबूत करेंगे, कार्य सिद्धि का योग बनाएंगे, इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्रदान करेंगे। ऐसा एक कुंडली में ग्रह गोचर शुभ रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करूँ अगर मैं आपके धन तंत्र की, आपके पारिवारिक जीवन की, आपके पैसे की, विशेष रूप से वाणी की, आपके व्यक्तित्व की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल ग्रह के पास। और मंगल आपको इस पूरे महीने अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये धन के स्वामी होकर के लाभ में आएंगे। इधर हमारी ज्योतिष का एक नियम है वैदिक पद्धति का कि अगर राशि का स्वामी या तो लाभ पे चला जाए या धन का स्वामी भी लाभ पे चला जाए, तो ऐसे में वो अच्छा खासा लाभ, पैसा, धन धान्य दे देता है। तो यहाँ पर मंगल आपको पूरे महीने पैसा दे देगा, आपको पारिवारिक सहयोग, सपोर्ट दे देगा, आपको इच्छा पूर्ति हेतु वरदान दे देगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है और शुभ रूप में कह रही है। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। ग्रहों का आशीष है आपके साथ में, शुभ रूप में है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसमें किंतु परंतु नहीं है। पूरे महीने धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण ज़रूर रखना है। क्रोध आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट भी हो जाएगी, वो ध्यान रखें। अगर हम बात करें सगे संबंधियों की, खास लोगों की, मित्रगण, आपके साहस पराक्रम की, तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास, और गुरुदेव आपके मजबूत हैं, यानी कि आपको अपने लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा, खास लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। उनके माध्यम से आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा आपकी पत्री कह रही है, और ये बखूबी बहुत शुभ रूप में कह रही है। इसलिए मैं आपको यहाँ ये कह सकता हूँ कि आपके लिए ग्रह अपना आशीर्वाद पूर्ण रूपेण प्रदान कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी की, ज़मीन जायदाद की, सुख साधनों की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस घर को ताकत मिल रही है।
मैं ये कहूँगा कि इस घर को बल मिल रहा है, मैं ये कहूँगा कि आपके सुख साधन प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है और वो पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए। और पंचम भाव होता है अकस्मात धन लाभ का, प्रबंधन नीति शास्त्र कला का, प्रेम का, यानी कि चतुर्थ का और पंचम का आपस में संबंध बनेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी में तो गेन होगा ही, और साथ में राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी, और संतान से संबंधित जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके कार्य हैं वो भी बनने लगेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, यानी कि शुभ रूप में। बस शनि वक्री हो गए तो अपनी चाल को ही तो स्लो करेंगे, थोड़ा फल आपको धीमी गति से दे सकते हैं, इतना ही तो करेंगे, अहित नहीं करेंगे, पर ये एक प्लस पॉइंट है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके हेल्थ की जिम्मेदारी देवगुरु के पास है, और इस घर के ऊपर ऐसा कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं आ रहा, बट हेल्थ के घर के दोनों तरफ शनि का राहु का पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको कोई दुश्मनों से ऐसा कोई खास खतरा नहीं दिखाई दे रहा, या आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, आपको कोई रोग चोट बाधा ऐसी कोई ज़्यादा चल रही है तो उसमें भी अब आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु राहु में भी अब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, डिग्रिकली आ चुका है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव ही रहेगा साइन। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन की। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और मंगल बैठे हैं लाभ स्थान में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। अब मंगल का यहाँ बैठना और उनकी राशि में गुरु का बैठना, और फिर गुरु का पंचम दृष्टि से मंगल को देखना, तो ऐसे में ये दाम्पत्य जीवन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि गुरु भाव के स्वामी को देख रहा है और भाव पर खुद बैठा है। तो जो कलह कलेश बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अभी चल रहे हैं, तो उन कलह कलेशों से बाहर निकालने में विशेष रूप से जो भूमिका रहेगी वो देवगुरु बृहस्पति की रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करेंगे आपके भाग्य की। इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है। पहले 7 दिनों तक बुध आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्वग्रही हैं, आपको बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी रहेगा पहले लगभग 7 दिनों तक। तो इसलिए पहले 7 दिनों में आपको भाग्य के अनुरूप कुछ एकदम से अकस्मात बड़ा लाभ पहुंचना, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। पिता के माध्यम से लाभ पहुंचना, विशेष कार्य सिद्ध होना, इच्छा की पूर्ति होना, ऐसे सब ग्रह योग आपकी पत्री में बनेंगे। इसके बाद आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध कर्म भाव पर आ जाएंगे, और कर्म के बाद फिर जाएंगे लाभ स्थान पर, यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर पर भी ट्रांजिट होगा। तो फिर भाग्य के अनुरूप आपको जॉब प्राप्त होगी 8 से लेकर 25 जुलाई के बीच में, और 25 जुलाई से फिर मंथ एंड के बीच में आपको विदेशों से कोई बड़ा लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। यानी कि एक प्रकार से ये आपकी ग्रह स्थितियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। न्यायप्रिय लोगों को न्याय संगत काम करने से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वकालत जुडिशरी में जुड़े लोगों के लिए। और इसके अलावा कर्म के भाव पर आपके शुक्र देव का बैठना, और फिर यहाँ पर इस घर पर बुध का आना 8 जुलाई से, तो ये आपके लिए शुभ साइन है। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।